यो क्या तुमने सोचा है कि क्या होगा अगर एक फाइट का भूखा गॉड एक नॉर्मल और वीक लड़के की बॉडी में आ जाए? तो क्या वो भी वीक हो जाएगा या फिर वो गॉड उस वीक बॉडी को लिटरली एक लिविंग वेपन बना देगा? आज की इस मानवा में हम यही देखेंगे। बट उससे पहले अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि तुम्हें मानवा कैसी लगी। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 3 मिलियन ईयर्स पुराना अर्थ, जहाँ ह्यूमंस के पूर्वज रहते थे एंड उनके ही साथ रहता था हमारा मेन कैरेक्टर मू, जिसे हंटिंग करना हद से ज्यादा पसंद था, जो इस साले के एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा है। बट मू के साथ कुछ अनयूजुअल था। उसके पूरी स्पीसीज के मरने के बाद भी मू मरा नहीं, ये साला अकेला बच गया। चाहे कोई डिसीज हो, कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई बैटल स्कार हो, मू मरता ही नहीं था। एंड इसी तरह से साल बीतते गए और मू फाइट करता रहा। हंटिंग, फाइटिंग और कंटिन्यूस कॉम्बैट से मानो मू को मजा आता था। वो लिटरली फाइट्स में सबसे ज्यादा एंजॉय करता था। एंड आफ्टर 3 मिलियन ईयर्स उसकी बॉडी लिटरली अनडिस्ट्रक्टेबल बन गई। नो वंडर। और सिर्फ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ मू एक गॉड बन गया, मू द अर्थ गॉड। फिर हमें सीन दिखाया जाता है डिवाइन रेल्म का, जो काइंड ऑफ होम था सारे गॉड्स का। फिर हमें मू उसके डोमेन में उसके थ्रोन पर बैठा हुआ दिखता है, जो बैठते बैठते बोलता है मैं काफी बोर हो रहा हूँ, और अपना पैर जमीन पर पटकता है, जिसके इम्पैक्ट से लिटरली पूरा डिवाइन रेल्म शेक करने लगता है। एंड बाकी सारे गॉड्स मू की इस मैसिव पावर से शेक करने लगते हैं, जिसमें से ही एक गॉड था लूसीफर, द गॉड ऑफ एल्मोर। एंड लूसीफर डिवाइन रेल्म का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड था, जो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है अबे यार ये मू साला फिर शुरू हो गया। दूसरी तरफ मू बैठते बैठते सोचता है कि मैंने लगभग सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया एंड अब कोई बचा ही नहीं जो मुझसे फाइट कर सके। वैसे मेरी लास्ट फाइट कब हुई थी? शायद 1000 साल पहले। ये स्ट्रॉन्ग होना भी एक कर्स है। बट वेट, स्ट्रॉन्ग होना, अगर स्ट्रॉन्ग होना ही मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे बस वीक होना पड़ेगा। अरे हाँ साला, मैं तो जीनियस निकला। ये साला लिटरली इसने यही बोला। एक वीक ह्यूमन बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढना कितना इजी होगा। इतना सोचने के बाद मू जोर से आवाज लगाता है योंग। एंड मू के आवाज लगाने के बाद आसमान में एक बड़ी सी शैडो अपीयर होती है, जो कि एक पावरफुल लैंडिंग के साथ मू के सामने आकर खड़ी होती है। और वो था मू का चीफ सिक्योरिटी योंग। एंड हाँ, हम योंग को योंग बुलाएंगे, तो ये याद रखना। योंग आते से ही मू को बोलता है आपने मुझे बुलाया माय लॉर्ड। मू से कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए कहता है इस जगह का ख्याल रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। योंग ये सुनते ही कहता है बट माय लॉर्ड आप ऐसे नहीं जा सकते। फिर उसे याद आता है कि मू कहाँ किसी की सुनता है। एक बार उसने अगर कोई चीज डिसाइड कर ली तो मू वो करके ही रहता है। एंड ये रियलाइज करने के बाद योंग मू को रोकने के लिए एक बाइंडिंग स्पेल कास्ट करने लगता है, जिस स्पेल से काफी सारी चेन्स निकलती है जो कि मू को जकड़ लेती है। बट मू को ये समझ नहीं आता कि योंग आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। एंड मू काफी कंफ्यूज हो जाता है। बट योंग वो तो भाई काफी सीरियस हो गया था। बट मू के एक सीरियस लुक के बाद योंग का पूरा एटीट्यूड शिफ्ट हो जाता है। भाई ये कैरेक्टर काफी सही है। मतलब किसी भी मांगा, मानवा या फिर एनिमे में एक कैरेक्टर ऐसा होता ही है जो उस एनिमे में फन एलिमेंट का काम करता है। एंड इस वाली मानवा में वो योंग है। मतलब योंग के आगे भी काफी फनी सीन्स है, जो आगे तुम्हें इस मानवा में पता चलेंगे। एंड मैं जब ये मानवा पढ़ रहा था ना, तब मैं हंस के पागल हो गया था कुछ सीन्स में। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। योंग डरते डरते मुंह से बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं माय लॉर्ड, आपको पता है ना कि गॉड्स की मीटिंग नजदीक आ रही है। मुंह से खींचते खींचते कहता है अबे तो मैं क्या करूं। जिस पर योंग बोलता है प्लीज माय लॉर्ड आप ऐसे नहीं जा सकते, अगर आप ऐसे अचानक गायब हो गए तो मैं बाकी गॉड्स को क्या जवाब दूंगा, वो तो मुझे मार ही देंगे। इस सब से मुंह इरिटेट हो जाता है एंड वो एक झटके में वो बाइंडिंग स्पेल ही तोड़ देता है। एंड कहता है ओए तू मार खाना चाहता है क्या। मुंह का गुस्सा देखने के बाद योंग कहता है सेफ ट्रेवल्स माय लॉर्ड। मुंह हाँ बोलते हुए उस मिनिएचर अर्थ की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है एंड सोचता है तो किसकी बॉडी ली जाए। और मुंह के सामने ह्यूमंस के थॉट्स आने लगते हैं। वेट, ये किसका थॉट है? एनीवेज,
तभी मुंह के सामने एक इंटरेस्टिंग थॉट आता है जिसमें लिखा था, अगर गॉड्स रियल है तो वो अपनी ऐसी तैसी कराए और चाहे तो मुझे दूसरे वर्ल्ड में भेज दे। मुझे इस सब से, इस वर्ल्ड से और किसी गॉड से घंटा फर्क नहीं पड़ता। I mean, dude is pissed, I guess. और मुंह को ये थॉट काफी यूनिक लगता है। मुंह इस पर्सन को सिलेक्ट कर लेता है और कहता है I'll grant your wish buddy, और जाने के लिए तैयार हो जाता है। बट योंग का सैड फेस देखकर वो सोचता है कि क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर फाइनली मुंह पीछे योंग की तरफ देखकर कहता है, मैं मेरी बॉडी पीछे छोड़ रहा हूँ, इसको प्रोटेक्ट करना। आई एम ट्रस्टिंग यू। और हाँ, मेरे जाने के बाद यहाँ एक लड़का आएगा, उस पर भी ध्यान रखना। योंग ये सुनकर काफी डर जाता है एंड कहता है, आप सिर्फ अपनी सोल ले जाएंगे, कह दो कि ये झूठ है। सॉरी। आप ऐसा नहीं कर सकते माय लॉर्ड। जो बॉडी आप पजेस करेंगे, अगर वो मर जाती है तो आपकी सोल भी मर जाएगी। जिस पर मुंह हंसते हुए कहता है, क्या तुझे मेरी चिंता हो रही है? वेल, फिक्र मत कर, मैं अभी गया और अभी आया। और योंग चिल्लाता रह गया, बट मुंह वो तो चला भी गया। नीचे अर्थ पर हम देखते हैं एक लड़के को जिसने फाइनली एक डीमन लॉर्ड को मार दिया था। बट फिर हमें पता चलता है कि ये तो बस एक गेम था। एंड जो लड़का गेम खेल रहा था वो कहता है, इसेगाई लाइफ, एक दूसरे वर्ल्ड में कितना मजा आता होगा यार। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है होली, जो फिर अपना मोबाइल गिरा देता है और ऑब्वियसली वो मोबाइल नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक टेरेस की एज पर खड़ा था। तभी वो कहता है, फाइनली अब मैं बिना किसी रिग्रेट्स के मर सकता हूँ। ली कहता है, फक दिस वर्ल्ड, और कूदने के लिए तैयार हो जाता है। ऑल्दो उसकी बॉडी शेक कर रही थी, बट फिर भी वो वहां से कूद जाता है और गिरते वक्त वो वही मैसेज रिपीट करता है जो मुंह के सामने आया था। गिरते हुए वो कहता है, फक दिस वर्ल्ड, मुझे किसी दूसरे वर्ल्ड में छोड़ दो, और वो नीचे गिर जाता है। चारों तरफ सारा खून फैल जाता है एंड हम देखते हैं कुछ ऐसा सीन। ऐसा लग ही रहा था कि वो मर गया, बट तभी उसका हाथ हिलता है एंड एक शॉक के साथ वो फिर से जिंदा हो जाता है। एंड हमें पता चलता है कि उसके गिरने से जस्ट पहले मुंह उसकी बॉडी में आ गया था एंड मुंह दर्द में कहता है, ओह शिट, ये क्या हुआ अभी अभी। वही दूसरी तरफ ली की सोल गॉड रेल्म में योंग के सामने आ जाती है, जो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बोलते हैं, साले तू कौन है। एंड यही पे फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। वेल, आई नो कि ये पार्ट काफी छोटा था, बट अगर इस वाले पार्ट पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अगला वाला पार्ट सीधा 20-25 मिनट का बना दूंगा। तो अब ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें अगला पार्ट चाहिए या फिर नहीं। एंड हाँ, आगे जाकर ये मानवा काफी क्रेजी होने वाली है। काफी क्रेजी फाइट्स, काफी क्रेजी एक्शन सीन्स एंड एक फनी और प्यारी स्टोरी। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये मानवा कैसी लगी।